2 मिनट भैया, स्वागत है मना बहुत बड़ी कार में साथ जा रहे हैं। ये अभी हम बेगूसराय जिला जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और बहुत सारे समर्थक दिख रहे हैं, जरा लंबा लाइन दिखाएं। ये बलिया क्षेत्र है, तो बलिया क्षेत्र में आपका इतना भव्य स्वागत हो रहा है, क्या लग रहा है कि हम लोग भावी प्रत्याशी के रूप में देखें आपको बलिया? बिल्कुल, ये जनता का आशीर्वाद है कि जनता का तो आशीर्वाद दिख ही रहा है सर। अभी ऊपर तक सहयोग करके लाना वो आपकी जिम्मेदारी है। ये है आशीष यादव, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आज से हमें लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो जाएंगे। ये बलिया की धरती है जो वर्तमान में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र है, और लोग इन्हें ढूंढ भी रहे हैं साहेबपुर कमाल के भावी प्रत्याशी के रूप में। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में एक दिन लोग आश्चर्यचकित हो गए जब अखबार के पन्ने को पलटकर देखते ही आशीष यादव का नाम सुना। लोग एक दूसरे से दबी जुबान से बात करने लगे और पता चला कि वो साहेबपुर कमाल विधानसभा के जाने माने पूर्व समाज सेवी मोहन बाबू के पुत्र हैं। लोगों में हलचल बढ़ी, और हलचल का आलम यह है कि आज लोग एक बहुत बड़े कारवां के साथ उनके साथ बीजेपी में मिलने के लिए जा रहे हैं। जहां साहेबपुर कमाल में माना जाता है कि बरसों से बीजेपी की जमीन कमजोर रही है, जिस वजह से यहां पर वर्तमान विधायक जी का बोलबाला है। लेकिन इस कारवां को देखकर लगता है, आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला था, एक बहुत बड़ा काफिला था जो कि बेगूसराय में जा कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है इनके साथ में। तो अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इन पर कितना भरोसा जताती है। चूँकि यदि भरोसा जताती है तो इनमें वो योग्यता है कि यहाँ पर महागठबंधन को ये पानी पिला दें। वैसे राजनीतिक स्तर पर देखें तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन सामाजिक भावनाओं से हमेशा जुड़े हुए देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनसेवा में ये पैतृक तौर पर इनका गुण है। इनके पिताजी भी समाज सेवा से कभी दूर नहीं हुए, जबकि उनको विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब चूँकि ये एक बिजनेसमैन हैं और ज़मींदार तो हैं ही, अब देखना है कि ये कितना अपने आप को इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधायक जी की ज़मीन बहुत ही मजबूत है। और इतने मजबूत समाज सेवी के आ जाने से अब लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए भी मजबूत हो जाएगा। बशर्ते अब शर्त होगा कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाए और आशीष यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाए। तब हो सकता है कि एक बार सोचना पड़ेगा, यदि राष्ट्रीय जनता दल MOI समीकरण के तहत ललन यादव को मैदान में लाते हैं तो उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा, और इनसे सामना करना इतना आसान नहीं होगा। देखें समस्त में अब कारवां को देख रहे हैं कि कारवां ऐसा लग रहा है कि जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे झंडे को देखकर लगता है कि इनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बहुत पुराना है।